मेटा की कुछ ऐसी अपडेट्स आ गई हैं जिसने ओल्ड स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल किल कर दिया है। एंड 2025 से मेटा ने खुद क्लेम कर दिया है इट्स क्रिएटिव डेट टू टारगेटिंग। आज के टाइम में ना ऑडियंस टारगेटिंग नहीं कर रही, क्रिएटिव टारगेटिंग कर रहे हैं। क्रिएटिव मेटा को ये बता रहे हैं कि ये ऐड किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी है। फेसबुक ऐड में अच्छे रिजल्ट लेकर आने के लिए आपको 50 तरह की ऑडियंस नहीं चाहिए, बल्कि आपको 50 तरह के क्रिएटिव्स चाहिए। हे एवरीवन, आई एम स्मेर जमशेद एंड ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एंड अगर आप 2025 के अंदर फेसबुक एड्स रन कर रहे हो एंड आपको सेल्स ही नहीं आ रही, लीड्स ही नहीं आ रही, तो आप ना अकेले नहीं हो। क्योंकि अगर 10 लोग ऐड चला रहे हैं ना फेसबुक की, 7 लोग ये चीज फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाली हूँ कि ऐसी क्या चीज है। क्या मेटा एड्स एक्चुअल में काम करना बंद कर दी है? क्या मेटा एड्स में रिजल्ट नहीं आते हैं, या क्या रीजन है रिजल्ट ना आने के पीछे? सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं A to Z डिकोड करने वाली हूँ कि क्या रीजन है मेटा एड्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रही हैं। 95% तक लोग ऐसे हैं जिनकी एड्स चल ही नहीं रही। खास तौर पे 2025 के अंदर ये चीज बहुत कॉमन फेस करना पड़ी है डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स ओनर के साथ। एंड देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट तक ना आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे आप रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो एंड एक्चुअली मेटा एड्स के साथ क्या हो रहा है। लास्ट कुछ मंथ्स में ना मेटा में ऐसी अपडेट्स आई हैं जिसने ओल्ड स्ट्रैटेजीज को, टिप्स एंड ट्रिक्स को बिल्कुल किल कर दिया है। या आप ये भी बोल सकते हो कि पहले की चीजें बिल्कुल भी मेटा में वर्क नहीं करती हैं, बिल्कुल नो। सो वेलकम टू मेटा एड्स ऑफ 2025, जहां पर मेटा ने सिर्फ एल्गोरिथम को चेंज नहीं किया बल्कि पूरी गेम ही चेंज कर दी है। बताती हूँ कैसे। सबसे पहले ये जान लो कि इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जानेंगे व्हाई ऑडियंस टारगेटिंग डिसॉल्व, कि ऑडियंस कैसे खत्म हो गई, कैसे अचानक से ऑडियंस टारगेटिंग बिल्कुल काम करना बंद कर गई है। देन हम ये जानेंगे व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ, कि इस टाइम पर फेसबुक एड्स में क्या चल रहा है। एंड थर्ड पार्ट ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखना है तो मत देखो, बट वो पार्ट स्किप मत करना। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। उसमें मैं ये बताऊंगी कि आपने अपनी एड्स को स्केल अप कैसे करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करनी है जिससे आपको सेल्स बहुत ज्यादा आएंगी। इस वीडियो को जस्ट एक रैंडम वीडियो नहीं समझ देना। ये वीडियो ना आपका फेसबुक ऐड का बजट सेव कर सकती है। अगर आप न्यू हो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, एंड दैट इज व्हाई ऑडियंस टारगेटिंग डिसॉल्व, कि फेसबुक ऐड में ऑडियंस खत्म कैसे हो गई है। एंड ये चीज ना आपने बहुत नोटिस भी की होगी। आप जितनी मर्जी टारगेटिंग कर लो, आप कस्टम ऑडियंस ट्राई कर लेते हो, आप ए बी टेस्टिंग करते हो, लुक अलाइक बनाते हो एंड मच मोर थिंग्स। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी ना आपको सेल्स ही नहीं आ रही होती। व्हाट टू डू नाउ? तब आप लोग ये मत सोचना कि मेटा एड्स ना डेड हो चुकी हैं। तो मेटा एड्स बिल्कुल भी डेड नहीं हुई। मेटा ने जस्ट शिफ्ट किया है। जहां पहले आप ऑडियंस टारगेटिंग में बहुत फोकस करते थे कि ऑडियंस टारगेटिंग अच्छे से करो, राइट ऑडियंस चूज करो। अगर ऑडियंस गलत चूज कर ली तो रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे, सेल्स ही नहीं आएंगी। ये सब कुछ ना पहले काम करता था, लेकिन आज के टाइम में स्पेशली 2025 के अंदर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। कैसे, अभी बताती हूँ। इवन अगर आप मेरी भी लास्ट ईयर की वीडियोस देखते हो ना, तो मैंने एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया है एंड वो था ऑडियंस टारगेटिंग, कि टारगेटिंग अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस ही गलत है, अपनी ऐड आप गलत लोगों को दिखा रहे हो, तो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना बंद करो। लेकिन ना अब मेटा ने चीजों को बिल्कुल रॉन्ग प्रूव कर दिया है। अपनी रिसेंट अपडेट में मेटा ने ये बताया है कि ऑडियंस ना मैटर ही नहीं करती है। आप किसी को भी अपनी ऐड दिखा सकते हो। अब जो मेन चीज है जो कि गेम में मेन रोल प्ले कर रही है, दैट इज क्रिएटिव्स। आज के टाइम में क्रिएटिव्स टारगेटिंग कर रहे हैं, ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करती है। मेटा ने खुद क्लेम किया है कि वो क्रिएटिव्स हैं जो कि आपकी राइट ऑडियंस चूज करेंगे। टारगेटिंग नहीं डिसाइड करती है, क्रिएटिव्स डिसाइड करते हैं कि आपकी ऐड किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी है। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा कि ऑडियंस क्यों वर्क नहीं कर रही है। पहले जहां हर एक एड एक्सपर्ट आपको ये बताता था कि ऑडियंस सही चूज कर लो, ऑडियंस के लिए टूल यूज कर लो, ये वाला टूल यूज कर लो, लेकिन अब अचानक से ये चीजें गायब कैसे हो गई। देखो मैं बताती हूँ। अब बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज करते हैं कि मैं ना एक क्लॉथिंग ब्रांड की एड रन कर रही हूँ। अब सिर्फ मैं इसके ऊपर एड नहीं चला रही हूँ, मेरी तरह के, मेरी नीश के अंदर, मेरी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे और लोग भी एड चला रहे हैं। अब बहुत हाई चांस है कि जो मेरी ऑडियंस है ना, उन लोगों की सेम ऑडियंस हो। अब मेरे हर एक कंपेटिटर ने सेम कीवर्ड को टारगेट कर लिया है। अब कंपटीशन ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सभी ने सेम ऑडियंस को अपनी एड दिखानी है। अब ऑडियंस तो सेम है, अब एड सभी लोग उसको दिखा रहे हैं। अब सेल्स कैसे आएंगी? उस पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर ना सभी लोग बिल्ड कर रहे होते हैं, सभी लोग उसके ऊपर एड रन कर रहे होते हैं। तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट्स उसके ही अच्छे आएंगे जिसके क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, हाई क्वालिटी के हैं, आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव हैं,
जिसमें हुक अच्छी है, जिसने अच्छे से टेस्टिंग की हुई है क्रिएटिव्स की। अब यहाँ पर गेम आती है क्रिएटिव्स की, क्योंकि ऑडियंस ना मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि हर एक पर्सन की सेम ऑडियंस है। ये तो होगी सबरों की बात जब बिड कर रहे होते हो, जब आपकी एड ऑक्शन में परफॉर्म कर रही होती है, उस केस में ऐसे होता है। लेकिन अगर आप अकेले ही हो, सपोज मैं खुद हूँ, मैंने अपनी एड चलाई है, अब मैंने ना उस एक एड के अंदर, अपनी एक कैंपेन के अंदर 3-4 एड सेट बना दिए हैं। हर एक एड सेट में ना मैंने डिफरेंट ऑडियंस टारगेट कर ली है। सपोज मैंने 3 एड सेट बना ली है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। पहले मैंने टारगेटिंग की है मेंस अपीयरल की, सेकंड में मैंने टारगेटिंग की है मेंस शूज की, थर्ड में मैंने टारगेटिंग की है परफ्यूम की। एंड सपोज करते हैं कि अलीना एक लड़का है जिसका इंटरेस्ट परफ्यूम में भी है, उसका इंटरेस्ट शूज के अंदर भी है, क्लॉथिंग के अंदर भी है। मतलब वो पर्सन ना तीनों के अंदर आ रहा है, तीनों ऑडियंस के अंदर वो एक पर्सन आ रहा है। इस तरह से होती है ओवरलैपिंग, कि आप अपनी एक ही पर्टिकुलर ऑडियंस को ना अपनी एड बार बार दिखा रहे हो, ओवरलैपिंग हो जाती है। एंड इससे ना आपकी एड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एड फटीग हो जाएगी। अगर आपको इसका कुछ नहीं पता है तो टेंशन नहीं लो, बस बेसिक जान लो कि ऑडियंस ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इवन अगर आप क्लॉथिंग का काम कर रहे हो, आप टी शर्ट सेल कर रहे हो एंड ऑडियंस के अंदर आप शूज सेलेक्ट कर रहे हो, तो फेसबुक उस केस में भी ना उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जिसका उसमें एक्चुअल में इंटरेस्ट है। मतलब अगर आपने गलत ऑडियंस चूज कर ली, स्टिल फेसबुक आपकी एड उन्हीं को दिखाता है जो एक्चुअल पर्सन है, जो एक्चुअल आपकी एड में इंटरेस्टेड है। गॉट इट? क्योंकि फेसबुक का एआई ना बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं है टारगेटिंग का जितना कि एआई को है। तो जब मेटा का एआई इतना फास्ट हो चुका है, इतना एक्यूरेट हो चुका है, तो हमें ना उसी को चूज करना चाहिए। हमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस चूज करनी चाहिए। ओके, एंड अपनी पूरी एफर्ट उस पर लगाओ जो कि आप कर सकते हो। दैट इज ऑफर्स, दैट इज डिस्काउंट्स, दैट इज क्रिएटिव्स। क्योंकि क्रिएटिव ना फेसबुक नहीं बना सकता है, ऑफर वो नहीं बना सकता, वो आपने खुद ही करनी है। तो अपनी एफर्ट ना उस चीज पर लगाओ जो मेटा नहीं कर सकता है। ऑडियंस मेटा कर सकता है, ऑडियंस टारगेटिंग मेटा को अच्छे से पता है कि आपकी एड किसको दिखानी है, तो वो मेटा पर छोड़ दो। एंड जो चीज आप कर सकते हो मेटा नहीं कर सकता है, उस पर सारा काम करो। सारी की सारी एफर्ट अपनी टारगेटिंग के ऊपर नहीं लगानी है, आपने क्रिएटिव्स पर लगानी है। किस तरह से बेस्ट क्रिएटिव्स बन सकते हैं। अगर आपका कंपेटिटर 5 क्रिएटिव्स यूज कर रहा है ना, तो आप 10 यूज करो, किसी तरह से इसको बीट करने की ट्राई करो, तभी आकर आपकी सेल्स इंप्रूव हो सकती हैं। तो क्रिएटिव्स में ऐसे क्या चीज ऐड करें? क्रिएटिव्स में आपने ऐड करनी है राइट ऑफर, राइट हुक एंड इमोशन। अगर आपके क्रिएटिव में तीनों चीजें हैं ना, तो आपका क्रिएटिव खुद बताएगा कि ऐड किसको दिखानी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। आपको ना 50 तरह की ऑडियंस टारगेट नहीं करनी है, 50 तरह की ऑडियंस नहीं बनानी है। लुक लाइक, कस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, नैरो, ब्रॉड, ए बी टेस्टिंग, ये सब कुछ के अंदर नहीं जाना है। आपको करने हैं 50 तरह के क्रिएटिव ट्राई। 50 तरह के क्रिएटिव्स को टेस्ट करो, वीडियोस बनाओ, इमेजेस बनाओ, कैरोसेल्स को ट्राई करो, कैटलॉग वाली ऐड बनाओ, डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट मीडिया को ट्राई आउट करो एंड चेक करो कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टैंड आउट कर रहा है एक्चुअल में। तब जाके आपको अच्छी सेल्स आ सकती हैं। तो हमने पहला पार्ट कवर कर दिया है कि ऑडियंस क्यों काम नहीं कर रही है। तो अब ना बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड वाले पार्ट की, एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ। कि अगर ऑडियंस काम नहीं कर रही है तो अब क्या काम करेगा, मेटा में क्या चीज वर्क करने वाली है। तो इसका आंसर ना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो कि 100% वर्क कर रही है। एंड ये स्ट्रैटेजी ना टेस्टेड है, अप्रूव्ड है एंड बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है मेरे रिकमेंडेशन से एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने क्लॉथिंग ब्रांड की ना एड रन की थी। एंड अगर आप मेरी वो वीडियो जाकर देखो ना, मैंने उसमें ये बताया है कि मेरा सीपीसी कितना कम आया। मेरी परचेज चेक करो एंड मेरा सीपीसी चेक करो, ओनली 93, दैट इज वेरी लो, बहुत कम है। अगर आपको इतना कम सीपीसी आता है ना, तो आपका रोआस ऑटोमेटिकली 10x चला जाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है, जानने के लिए एक्साइटेड हो तो बात करते हैं। एक नोटबुक ले लो एंड इन चीजों को लिख लो। एंड आई कैन बेट कि ये सब कुछ ना पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताने वाला है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने बनानी है ब्रॉड कैंपेन प्लस स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आपने ना जब टारगेटिंग करनी है, आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है। कुछ 2-4 कीवर्ड्स पकड़ लो जो कि बहुत मेन है। सपोज मैं क्लॉथिंग के ऊपर ऐड चला रही हूँ, तो मैं चूज कर लूंगी क्लॉथिंग, वुमेन अपीयरल्स। अगर मैन की ऐड है तो मैन अपीयरल्स, ठीक है, मैन टी शर्ट्स एक्सेट्रा। देन इंगेज शॉपर्स एंड बायर्स। तो ये बहुत बेसिक टारगेटिंग है, बहुत ब्रॉड टारगेटिंग है। तो आपने इसको करना है। सेकंड आपने करना है एबीओ, कि आपने जो बजट चूज करना है ना, आपने करना है एड सेट लेवल के ऊपर। एंड आपने एबीओ कैंपेन रखनी है, सीबीओ के ऊपर कभी भी नहीं जाना है। और कैंपेन आपकी होगी एबीओ, मतलब एड सेट लेवल पे आपने बजट चूज करना है। आपने कैंपेन में बजट जाके चूज नहीं करना है। इसके साथ आपने यूज करनी है स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। मतलब जो क्रिएटिव आप यूज करोगे, वीडियोज एंड इमेजेस, मीडिया, जो जिसके ऊपर अपनी एड चलाते हो आप,
उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन आपने फॉलो करनी है फनल, ठीक है। अब जब भी आप एड चला रहे हो अपने बिजनेस के लिए ना, तो अपने फनल को फॉलो करना है। फनल के बगैर आपने कभी भी एड नहीं चलानी है। अगर आपको फनल्स का नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद उसको मस्ट वॉच कर लेना अगर आपको फनल का नहीं पता है। फनल की ना 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अवेयरनेस आती है, देन आती है इंगेजमेंट एंड लास्ट पर आती है सेल या लीड्स वाली। तो बात करते हैं अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस में आपने कौन सा क्रिएटिव यूज करना है, क्योंकि सारी गेम जो है मेटा के अंदर वो क्रिएटिव्स की है। तो मैं अभी आपको क्रिएटिव्स का गाइड करूंगी कि आपने किस स्टेज के ऊपर कौन सा क्रिएटिव बनाना है। गॉट इट? ये बात सभी को पता है कि वीडियोस ना 90% तक बेटर परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू इमेजेस। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप दोनों को यूज करो। अवेयरनेस स्टेज के ऊपर आपने एड्स जो बनानी है ना, दैट शुड बी स्क्रॉल स्टॉपिंग एड्स। कैसे बनाओगे? स्टार्टिंग में हुक बना दो 3 से 5 सेकंड के लिए, एंड इसमें जो अपने ऐड बनानी है ना, वो इंट्रोडक्टरी एड्स होंगी। आपका बिजनेस क्या है, आप क्या चीज परफॉर्म कर रहे हो, आपका कोई आउटलेट है फिजिकली, आप क्या चीज सेल कर रहे हो उसको बताओ, बिहाइंड द सीन बताओ, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है आपने। ये माइंड में रख के आपने वीडियोस बनानी है एंड उसके ऊपर आपने अवेयरनेस की एड रन करनी है। ओके, अब ना बात करते हैं सेकंड स्टेज की, एंड दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में सबसे जो बेस्ट क्रिएटिव परफॉर्म करता है ना, दैट इज यूजीसी कंटेंट। यूजीसी मीन्स यूजर जनरेटेड कंटेंट। टिकटॉक और इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको वीडियो बना करके देते हैं आपके नीश के अंदर। ओके, एंड अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ना, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि अपने बेस्ट वीडियोस कहाँ से लेकर आनी है, कैसे अपने एआई वीडियोस बनवानी है इन्फ्लुएंसर्स वाली, जो कि बिल्कुल रियल लगता है। अब ये वीडियो देख लो आप, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर वॉच करना, मैंने सारा गाइड किया है। तो बात करते हैं थर्ड स्टेज की, दैट इज लीड्स या सेल्स। सबसे मेन स्टेज यही होती है कन्वर्जन्स वाली, जिसमें में सेल्स आ रही होती हैं। अब इसमें जो अपने ऐड यूज करनी है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑफर ऐड करो, टेस्टिमोनियल ऐड करो, कस्टमर के रिव्यूज ऐड करो, अपनी वीडियो के अंदर अर्जेंसी ऐड करनी है, या लिमिटेड टाइम ऑफर, समथिंग लाइक लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी वीडियोस यूज करनी है। आपने बनानी है 9 वीडियोस, 9 डिफरेंट वीडियोस। 3 वीडियो आपने बनानी है प्रोडक्ट डेमो वीडियो, जिसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो, अपनी पूरी प्रोडक्ट की डेमो वीडियो बनाते हो, आप उसमें खुद बोल के बताते हो कि आप क्या चीज सेल कर रहे हो। नेक्स्ट 3 वीडियोस बनाओ यूजीसी स्टाइल, एंड नेक्स्ट 3 वीडियोस बनाओ ऑफर वाली, अर्जेंसी वाली। ओके, एंड इस सब के ऊपर एक साथ ऐड रन करो, एंड हर 3 दिन के बाद अपनी ऐड को किल या स्केल करो। सपोज मैंने ऐड रन की है, 3 दिन के बाद मैं ये देखूंगी कि कौन सी ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी। जो अच्छा परफॉर्म करेगी ना, उसका बजट बढ़ा देंगे, एंड जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ना, उसको स्टॉप कर देंगे, मतलब किल कर देंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी अपने जरूर यूज करनी है। 3 दिन से ज्यादा वेट नहीं करना है, जस्ट 3 दिन वेट करना है। उसके बाद या तो आपने अपनी ऐड को स्केल अप करना है या उसको स्टॉप कर देना है। अगर 3 दिन के अंदर वीडियो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है ना, दैट मीन्स कि वो वीडियो ही अच्छी नहीं है, उसको स्टॉप कर दो, वरना आपका बजट वेस्ट हो सकता है। लास्ट पर जान लो कैंपेन स्ट्रक्चर, एक कैंपेन, एक एड सेट एंड 5 एड्स। ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, चाहे आप सेल की एड चला रहे हो, चाहे आप एंगेजमेंट की एड चला रहे हो, या अवेयरनेस की कर रहे हो। कभी भी एड सेट आपने 2 नहीं बनाने, एक ही बनाओ, क्योंकि ऑडियंस टारगेटिंग ही नहीं हमें करनी है, हमें सारा फोकस करना है क्रिएटिव्स के ऊपर। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। फेसबुक मैट्रिक्स के ऊपर ना आपने सिर्फ 3 ऐसे मैट्रिक्स हैं जिस पर आपने बहुत फोकस करना है, बाकी सबको इग्नोर करो। एक है कॉस्ट पर रिजल्ट, CPR, कि आपको एक रिजल्ट लेकर आने के लिए, एक सेल लेकर आने के लिए, एक लीड लेकर आने के लिए, एक मैसेज लेकर आने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है। सेकंड पे आपने चेक करना है CTR, क्लिक थ्रू रेट, एंड थर्ड पे आपने चेक करना है फ्रीक्वेंसी, कि आपकी एड एक पर्सन को एवरेज कितनी नजर आ रही है। अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए ना, तो इन तीनों को फॉलो कर लेना। लास्टली बात करते हैं पिक्सल की। मेटा के लिए पिक्सल किसी काम का नहीं है, पिक्सल इज लिटरली डाइंग फॉर मेटा, जब तक आप उसके ऊपर कन्वर्जेंस API नहीं लगाते हो। कन्वर्जेंस API, सर्वर साइड GTM। एंड अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ पिक्सल लगाओगे एंड आपको बहुत से रिजल्ट्स आएंगे, तो आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ पिक्सल लगाने से ना आप मेटा के एल्गोरिदम में नहीं आ रहे हो, मेटा आपको इग्नोर कर रहा है, आप इनविजिबल हो। ये चीज बहुत गहरी है, बहुत डीप है, लेकिन इतना जान लो कि आपको पिक्सल पे सिर्फ रिलाई नहीं करना, आपको कन्वर्जेंस API भी लगाना है एंड सर्वर साइड GTM भी लगाना है। मैंने जी आपको जितना भी कुछ बताया है ना, इन सबको मिलाकर एक ऐड बनाओ, देन उसका रिजल्ट चेक करना। सो यार दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको मेटा एड्स में एक्चुअली बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए अपने बिजनेस को अगर आपने स्केल अप करना है ना एड्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड लाइक दिस वीडियो एंड इसको शेयर मत करना एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 5K लाइक्स कर दिए ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं लाइव एड रन करूंगी अपने खुद के क्लाइंट की। मैं आपको A to Z बताऊंगी मैं खुद कैसे एड रन करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग लाइव दिखाऊंगी, सारा कुछ A to Z।
तो अगर आप वो लाइव ऐड देखना चाहते हो तो 5K का टारगेट जरूर हिट कर देना।